अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्ले अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊस इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बक्रिन फलयुसल्ली बिन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अकीदत और मोहब्बत के साथ ज़रा बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन्होंने नहीं पढ़ा हम एक मरतबा उनकी तरफ से दोबारा पढ़ लेते हैं ज़रा बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। नाराज तो नहीं बैठे? सच्ची बात बताएं, हमारे पंजाब का माहौल कुछ और तरह का है। जब तक आप नहीं बोलेंगे बात नहीं हो पाएगी। पहले तो इतने फासले में सबको बिठा दिया है, पता नहीं चल रहा कि कौन किस अंदाज से सुनने के लिए आया है। चलें सारे मोहब्बत से बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। पहले हाथ बुलंद करें, पता तो चले कितने लोग बैठे हैं। सुभान अल्लाह कहने से हमारे पंजाब में कहा जाता है कि थाने में पर्चा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में चर्चा जरूर हो जाता है। जो जन्नत में चर्चा करवाना चाहता है जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। वो आखिर में लंडी कोतल वाले कुछ लोग बैठे हैं, अभी तक हाथ भी नीचे है, जुबान भी खामोश है, जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं बाकी आप मुझसे पहले भी कई लोगों को सुन चुके हैं, मेरे बाद भी कई लोग जो आपके समातों के बहुत नज़दीक हैं और आप उनको अक्सर सुना करते हैं, वो भी आपसे मुखातिब होने वाले हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं कि आप उनको कैसे सुनेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए आप मेरा साथ दें, इंशाल्लाह देंगे। अगर कोई बात समझ आएगी तो क्या कहेंगे, फिर ढीले हो गए। जो जो हजरत जंगवी शहीद से मोहब्बत करता है वो जंगवी अंदाज में कहे सुभान अल्लाह। ऐसे बात बनेगी, ऐसे पता चलेगा कि आप दीवानगी में बैठे हैं। जरा सुनिएगा, शायर कहता है हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, जिन जिन का दिल जगमगाया है आका की आमद से जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना इन लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता।
ए आका, ए आका, आप आए हैं तो ये आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारें। महीनों में रबीउल अव्वल ना होता तो इन बहारों का क्या हाल होता। और बड़ा खूबसूरत शेर है, सब अंबिया हैं, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, सब अंबिया हैं सलामी को आए, सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। अगर इनमें कमली वाला ना आता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। और मेरे वालिद शहीद फरमाया करते थे कि 1,24,000 नबी आ गए लेकिन जिक्र नहीं आया आमना के दुर्रे यतीम अभी आए भी नहीं है, जमाने पे छा भी चुके हैं। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, कोई बस्तियों का नबी, कोई गलियों का नबी, कोई चौकों का नबी, कोई चुराहों का नबी, कोई जमाने का नबी, कोई हवाओं का नबी, कोई फिजाओं का नबी, कोई जिले का नबी, कोई सूबे का नबी, कोई मुल्क का नबी, लेकिन मैं उस मोहम्मद का मानने वाला हूं जो नबियों का नबी। सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। अगर इनमें कमली वाला ना आता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। आगे शायर कहता है, अदब से पुकारे मलाइक ये सारे के तशरीफ लाए हैं आका हमारे। अदब से पुकारे मलाइक ये सारे के तशरीफ लाए हैं आका हमारे। मेराज की शब अगर अर्श पर न जाते तो चांद और सितारों का क्या हाल होता। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। उनके बारे में शायर कहता है कि अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, सिद्दीक का इनकार है इनकार नबी का। जो ये मानता है, जरा बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, लगता है कि रिमाइंडर लगवाना पड़ेगा, हर 2-4 मिनट के बाद आपको बार बार कहना पड़ेगा। आप बाकियों के साथ जो मर्जी सलूक कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है। इतनी मर्तबा तो सुभान अल्लाह कह दें जितने घंटे में मैं आप तक पहुंचाऊं। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, सिद्दीक का इनकार है इनकार नबी का। मिलना हो अगर उससे यानी आका से आसान पता है, सिद्दीक का घर बार है घर बार नबी का। और कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी का। खजान की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। कराची वालों आपके लिए तोहफा, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम बरादरान इस्लाम अजीज़ा ने मिल्लत बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा मुजाहिद कॉलोनी में आप हजरात के सामने भाई साबिर नक्शबंदी साहब की दावत, भाई अनायतुल्लाह साहब की मोहब्बत की वजह से चंद मोती आपकी झोली में डालने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। यकीनन मुझसे पहले बहुत से खुतबा शुआरा नात खां वाइज़ीन मुबल्लिगीन आप हजरात के सामने अपना जलवा दिखा चुके हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी मौलाना इस्लामुद्दीन उस्मानी और गाजी इस्लाम मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब भी आपसे मुखातिब होने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर तरीन वक़्त के अंदर खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से चंद बातें आपकी झोली में डालकर इजाज़त चाहूँ। मेरे दोस्तों, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत के क्या कहने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर 2300 मरतबा अपनी जलालत का
अपनी रबूबियत का तज़किरा फरमाया और हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए 2300 कुरान पाक की आयत 2300 जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत की गवाही देती हुई नजर आती हैं। और तमाम नबियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के अंदर 2200 मरतबा जिक्र आया और आमना के दुर्र यतीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक के अंदर 1800 मरतबा जिक्र आ गया और 1100 मरतबा मेरे मोहम्मद के सहाबा, मेरे मोहम्मद के दरख्शां पहलू, मेरे मोहम्मद का असासा, मेरे मोहम्मद का सरमाया, मेरे मोहम्मद की कुंजी और कमाई असहाबे कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1100 मरतबा लिख दिया। हजरत अबू बकर की शान में 11 आयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के सीने में महफूज कर दी। लोग कहते हैं कि अबू बकर माल खाने आए थे, लोग कहते हैं अबू बकर अपना ओहदा लेने आए थे, मनसब लेने आए थे। रब्बे काबा की कसम अबू बकर को बनाया ही मोहम्मद के लिए गया था, आकाए दो जहां के लिए उनकी बचपन से परवरिश की गई थी। अबू बकर की उम्र फकत 2 साल थी जब अबू कहाफा अबू बकर को लेकर खाना काबा में गए थे। लातो उज़्ज़ा मनात के सामने झुकाना चाहते थे, अब खुद झुकते हैं, अपने बेटे को साथ झुकाते हैं, लेकिन अबू बकर झुकते नहीं। किसी कहने वाले ने कहा बाप ने 2 मरतबा कोशिश की, तीसरी मरतबा हज़रत अबू बकर को मौलाना सनाउल्लाह शाह शुजाबादी अपनी किताब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले में ये लिखते हैं कि तीसरी मरतबा बाप ने अपने बेटे को जमीन पर खड़ा कर दिया और खुद झुकना चाहा तो वो झुक गया, लेकिन अबू बकर को फिर झुका उठाकर झुकना चाहा तो ना झुका। गुस्से में लाल पीला होकर अबू कहाफा अपनी बीवी के पास आए, उम्मे खैर सलमा को जाके कहा कि कैसे बच्चे को जन्म दिया है कि मैं इसे खुदाओं के आगे झुकाना चाहता हूँ, ये झुकता नहीं है, सजदे में जाता नहीं है, रुकू में जाता नहीं है। तो मां मुस्कुरा के कहने लगी तू आज की बात करता है, ये जब 9 महीने मेरे पेट में था मैं तब इसे लेके झुकना चाहती थी, मुझे तो ये तब भी झुकने नहीं देता था। मेरे अकाबिर ने बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद के गुलाम अबू बकर को इस वजह से दुनिया में भेजा था क्योंकि अबू बकर की गोद थी जिसमें मोहम्मद को सुलाया भी जाना था और इस मोहम्मद को अबू बकर की गोद में रखकर पूरी दुनिया में मोहम्मद का डंका बजाया भी जाना था। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का आम शख्सियत नहीं है। एक अजीब बात पढ़ के मैं हैरान हुआ, इनके वालिद की तरफ से इन्हें 1,20,000 दिरहम जायदाद का हिस्सा मिला। आमतौर पे ये बात लोग कम जानते हैं। हजरत अबू बकर को 1,20,000 दिरहम हिस्सा मिला। हजरत अबू बकर ने उनमें से 80,000 दिरहम लगा के 17 गुलामों को आजाद करवा दिया। 17 गुलामों को आजाद करवाया। जब वो गुलाम आजाद हो गए, हजरत अबू बकर के वालिद जो कई साल से अबू बकर से नहीं बोलते थे, उन्होंने अबू बकर को बुलाया, रजी अल्लाह ताला अन्हु। कोई काम आप भी तो करें ना मेरे भाई, जरा बुलंद आवाज से रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और बुलाकर सीने से लगाया, माथे पे बोसा दिया। अब्बा जी आज सुलह क्यों करने आए हैं, आज इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों कर रहे हैं? बेटा आज तक तुझे मैं गलत समझता रहा क्योंकि तूने जवानी भी मोहम्मद के लिए लुटा छोड़ी, अपने बच्चे भी कुर्बान करने को तैयार हो गया, अपनी माल औलाद जायदाद सब कुछ मोहम्मद पे लुटा दिया। लेकिन आज जब तुझे मैंने हिस्सा दिया तो मैं डर रहा था कि तू सारे पैसे मोहम्मद के कदमों पे लुटा देगा, लेकिन तूने तो 80,000 दिरहम के बदले 17 गुलामों को आजाद करवाया है। मैं तो समझा था कि तू सारे कुछ नबी के लिए कुर्बान कर देगा, लेकिन इन 17 गुलामों को आजाद करवाने के बाद मैं तेरे से बड़ा राजी हूं। ये 17 गुलाम तेरे नारे लगाएंगे, तेरा डंका बजाएंगे, तुझे तेरी हैसियत बताएंगे कि तू सिर्फ मोहम्मद का गुलाम नहीं है, खानदानी तेरा तसव्वुर बड़ा अजमत वाला है, तेरा माशरे में किरदार बड़ा बुलंदी वाला है। आज ये 17 गुलाम तेरी वाह वाह करके, तेरे ढंके बजा के, तेरे नारे लगा के, तेरी वाह वाह करके तेरी इज्जत बढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा अब्बा जान आज भी ना मिलते तो अच्छा होता। बेटा क्यों अच्छा होता? फरमाने लगे इन 17 गुलामों को आजाद करवा के भी मैं अबू बकर इन 17 को मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर चुका हूं। हजरत अबू बकर की सारी जिंदगी अल्लाह के लाडले पैगंबर की खुशनुदी के लिए गुजर गई।
आमिर बिन फहीरा को 6000 दिरहम के बदले आजाद करवाया, हजरत सुमैया को 8000 दिरहम के बदले आजाद करवाया, हजरत जुनैरा को 4000 दिरहम के बदले आजाद करवाया। हजरत बिलाल हबशी के लिए अबू बकर सिद्दीक मक्का की गलियों में गुजरे, उबई बिन गाब हजरत बिलाल हबशी को मार रहा है, पीट रहा है। पीटते हुए उस इलाके के जितने भी लोग हैं ये जुल्म होता हुआ देख रहे हैं। बिलाल का मालिक उन्हें मार रहा है। हजरत अबू बकर करीब से गुजरे, उसे कहने लगे, ए बिलाल के मालिक, आज मैं तुझसे सौदा करना चाहता हूं, बता तू कितनी कीमत लेना चाहता है। हजरत रिवायात में लिखा है कि हजरत अबू बकर ने जब यूं कहा तो बिलाल के मालिक ने कहा, मैं इसका 8000 दिरहम लूंगा। कितना लूंगा? जरा बुलंद आवाज से, कितना? 8000 लूंगा। हजरत अबू बकर को हालांकि पता भी था कि पिछले हफ्ते बिलाल का कोई 1000 दिरहम देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसके मालिक ने 8000 कह दिया। हजरत अबू बकर ने जेब से 2000 दिरहम निकाला, एडवांस में देकर कहा कि ये संभालो, मैं अभी बाकी पैसे लेके आया। वापिस गए, जब पैसे लेके आए वो मालिक मुकर गए, आगे ये अपना 2000 पकड़ो, मैंने बिलाल को तुम्हारे हाथों नहीं बेचना। हजरत अबू बकर ने कहा, तुम कितना झूठ बोलते हो, अभी तो तुमने कहा था कि 8000 दिरहम के बदले ले लो। वो कहने लगा, हाँ बेचना है, लेकिन 15000 दिरहम के बदले बेचना है। हजरत अबू बकर ने कहा, आज तुम जितनी कीमत भी लगाओगे, आज बिलाल को छोड़कर अबू बकर जाने वाला नहीं है। लो 15000 दिरहम तुझे देता हूं। वो कहने लगा, अब कीमत बढ़ चुकी है, मुझे पता चल चुका है कि आज बिलाल को तूने खरीदना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 15000 नहीं लूंगा। 15 के साथ तेरा एक काफिर गुलाम है जो पढ़ा लिखा है, जिसकी कीमत 8000 बाजार में लगी है, मैं उसे भी साथ बिलाल की कीमत के बदले लेना चाहता हूं। हजरत अबू बकर ने कहा, तू बड़ा झूठा है, ले आज तुझे 8000 भी दे दिया, 7000 भी दे दिया, अपना पढ़ा लिखा गुलाम भी दे दिया, बता अब बिलाल को मेरे हवाले कर दे। वो कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, सौदा अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ कि मुझे बिलाल के लिए 15000 भी चाहिए, 8000 का तुम्हारा गुलाम भी चाहिए, इसके साथ उसकी बीवी भी चाहिए, इसके साथ उस गुलाम का छोटा सा बच्चा है वो भी चाहिए। हजरत अबू बकर ने कहा, आज तू मजबूरी का फायदा उठाता है तो ले, तुझे 15000 भी दे दिया, तुझे गुलाम भी दे दिया, उसकी बीवी भी दे छोड़ी, उसका बेटा भी दे छोड़ा, अब बिलाल को मेरे हवाले कर दे। अब हजरत बिलाल की चीखें निकल रही हैं, आके अबू बकर के कदमों में लेट कर कहते हैं, ए अबू बकर क्या हो गया, इस बिलाल को तूने आज जीरो से हीरो बना दिया, वजह क्या है, इतनी कीमत क्यों लगा छोड़ी। अबू बकर ने कहा, जरा तू घर में अपने कपड़े तब्दील करके आ, अपनी हालत ठीक करके आ, हम दोनों मोहम्मद के कदमों में जाएंगे, मोहम्मद को खुशखबरी सुनाएंगे। जब ऐसा कहा, हजरत बिलाल हबशी घर चले गए, अबू बकर नबी के कदमों में चले गए। तसव्वुरात की दुनिया में खोए बगैर मेरी बातों में जरा तवज्जो कीजिएगा। अबू बकर जब नबी के कदमों में गए, आगे नबी पाक क्या कर रहे हैं, परेशान हुए बैठे हैं, नजरें झुकाए बैठे हैं। अबू बकर ने जाके पूछा, या नबी अल्लाह परेशान क्यों है, चाहते क्या है, फरमाइश क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुछ नहीं चाहता, कोई ख्वाहिश नहीं है। हजरत बिलाल ने कहा, ए अल्लाह के लाडले पैगंबर, मुझे तो बताइए, 18 साल से ये रफाकत है और मुझे पता है कब आप खुश होते हैं, कब आप खफा होते हैं, कब आप परेशान होते हैं। तो किसी कहने वाले ने कहा, 1.25 लाख सहाबा से लेकर जमाने के सारे लोगों का मिजाज जो समझे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, और जो मोहम्मद का मिजाज समझे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। आका दो जहां ने फरमाया, ए अबू बकर, मेरे दिल की एक ख्वाहिश है, आज मेरा दिल चाहता है, मुझे अभी पैगाम मिला कि बिलाल हबशी को लिटाया गया, उसे मारा गया, पीटा गया। हालांकि आका अगर गैब का इल्म जानते तो पता चल जाता कि इतनी कीमत में बिलाल खरीदे जा चुके हैं, लेकिन गैब का इल्म किसके पास है? ऐसे नहीं यार, तौहीद परस्त बोलो, सारे बोलो। गैब का इल्म किसके पास है? बच्चा बच्ची देने की ताकत किसके पास है? जिंदगियों का मालिक कौन है? नबी पाक ने कहा, मेरा दिल चाहता है, बिलाल ने बड़ी मारें खा ली, बड़ा जुल्म सह लिया, बड़ी बड़ी बरियत हो गई, आज मोहम्मद के दिल की ख्वाहिश है कि आधे पैसे मैं मिलाऊं, आधे पैसे तू मिलाए,
और हम जाके बिलाल हबशी का सौदा करके उसे अपनी खिदमत में ले आए। अभी ये बातें हो रही थी कि इधर से बिलाल हबशी आ गए। हजरत बिलाल हबशी आए, रो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, बिलाल रोते क्यों हो? हजरत बिलाल हबशी ने कहा, ए आका, आज आपके सिद्दीक ने मुझे जीरो से हीरो बना दिया है। आज आपके सिद्दीक ने मेरी अनमोल कीमत लगा दी है। क्या मतलब है? आका, आज बिलाल को हजरत अबू बकर ने 15,000 साथ अपना गुलाम, उसकी बीवी, उसका बच्चा देकर खरीदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिलाल, ए अबू बकर, इतना महंगा खरीद लिया? हजरत अबू बकर ने फरमाया, ए आका, ख्वाहिश आपके दिल की है, ये तो सिर्फ 25-30 हजार है। मैं तो जिंदगी का एक एक लम्हा भी आपके कदमों पे कुर्बान करने को तैयार हूं। ये तो पैसों की क्या बात है? हजरत बिलाल हबशी ने कहा, आका, अबू बकर ने मुझे आज अपना गुलाम बना लिया है। नबी पाक ने फरमाया, ए अबू बकर, मेरा दिल चाहता है कि तू अबू बिलाल का मालिक बन चुका है, अब इसकी आधी जिंदगी तू आजाद कर दे मेरी खातिर, और आधी जिंदगी में तो इससे काम ले ले। नबी पाक का ये गुलाम अबू बकर मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा, आका, मैं इसे इतने पैसे दे के अपना गुलाम बनाने नहीं लाया, बल्कि आपके कदमों में कुर्बान करने के लिए लाया हूं। हजरत बिलाल हबशी के लिए जब अल्लाह के लाडले पैगंबर के लाडले अबू बकर ने यूं किया, तो उस वक्त काफिरों ने इल्जाम लगाना शुरू किया कि ये अपनी वाह वाह के लिए कर रहा है। अल्लाह के कुरान ने कहा, अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व माली अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, कि अबू बकर इस माल को कुर्बान करके ओहदा लेने के लिए नहीं कर रहा, ये तो इश्क निभाने के लिए कर रहा है, मोहम्मद के कदमों पे अपना आप लुटाने के लिए कर रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो जलीलुल कदर सहाबी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी नबी पाक के कदमों पे कुर्बान कर दी। किसी कहने वाले ने मुझे कहा कि हजरत अली उल मुर्तजा का पहला नंबर है। मैंने कहा, बदबख्ता, ये नंबर तेरे बाप ने नहीं देने, बल्कि खुदा ने देने हैं। किसने देने हैं? हजरत अबू बकर का पहला नाम था अब्दुल काबा। क्या नाम था? क्या नाम था? ज़िम्नन एक बात आ गई, आपको बताता चलूं, नाम था अब्दुल काबा। जब नबी पाक से मुलाकात हुई, नबूवत मिली, सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा ने अब्दुल काबा का नाम बदलकर अब्दुल्ला रखा। क्या रखा? क्या रखा? जब मैंने किसी जगह पे ये बात की तो एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलवी साहब, अगर अल्लाह के नबी ने नाम बदलना था अबू बकर का, तो मुआविया का नाम भी बदल देते। मैंने कहा, मेरे नबी ने जरूरत ही नहीं समझी कि हजरत अमीर मुआविया का नाम बदला जाए। हाँ, अल्लाह ने जरूरत समझी तो हरब से नाम बदलकर हसन रख दिया, हरब से बदलकर हुसैन रख दिया, हरब से बदलकर मोहसिन रख दिया। मुझे वो कहने लगा, ये नाम बड़ा वजनी है। मैंने कहा, रब्बे काबा की कसम, मुआविया नाम वजनी नहीं है, मुआविया वैसे ही कुफर पे बड़ा वजनी है या नहीं है? है या नहीं है? हमारे एक अजीज हैं, उन्होंने एक चुटकुला जहन में आ गया, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। हमारे एक अजीज हैं, उन्होंने अपने बेटे का नाम मुआविया रख लिया। क्या रखा? बुलंद आवाज से, मुआविया नाम रख लिया। उस बच्चे को कोई बीमारी लगी थी, दौरे पड़ने लग गए। जिस डॉक्टर के पास भी जाएं, तबीबों के पास जाएं, हकीमों के पास, आमिलों के पास, वो आगे से कहें कि आपके बच्चे का नाम बड़ा वजनी है, इस वजह से इसे दौरे पड़ते हैं, इसका नाम बदलें। हमारे जो अजीज थे वो अपने पीरों के पास उस अपने बेटे को ले गए, जाके कहा कि इतने अरसे से हमारे बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, लोग कहते हैं इसका नाम वजनी है। पूछा, नाम क्या है? कहने लगे मुआविया। पीर साहब भी कहने लगे, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है, इसका नाम बदलो, फिर ये ठीक हो जाएगा। हमारे अजीज कहने लगे, जी क्या नाम रखें? इतनी देर में पीर साहब का बेटा मजलिस में दाखिल हुआ। पीर साहब ने अपने बेटे को देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, जाओ, तुम पर मैं एहसान करता हूं, आज के बाद तुम्हें मैं अपने बेटे का नाम यानी सईद नाम तेरे बच्चे के लिए दे देता हूं। क्या नाम देता हूं? और बोलो यार, और बोलो बुलंद आवाज से, सईद नाम दे देता हूं। उन्होंने कहा, जी बड़ी मेहरबानी है, आपने अपने बेटे का नाम मुझे, मेरे बेटे को दे दिया। अपने जहन में उन्होंने नीयत कर ली, आज के बाद ये मुआविया नहीं है, सईद है। क्या है?
बोलेंगे तो अगला बड़ा मजेदार जुमला आने वाला है। क्या नाम है? सईद नाम रख दिया। अभी उसी मजलिस में बैठे थे कि सईद को भी दौरा पड़ गया, सईद को भी दौरा पड़ गया। तो कहने वाले ने कहा ये नाम में दौरा नहीं है, तबीयत में दौरा है, जिस्म में दौरा है। हाँ, अमीर माविया के नाम से दौरे पड़ते हैं उन्हें जो काले जंदीक लाइन कुत्ते काफिर है। अमीर माविया का नाम जब मोमिन सुनता है सीना चौड़ा हो जाता है। अमीर माविया का नाम जब कोई काफिर सुनता है उसके सीने में आग लग जाती है। लगती है या नहीं लगती? हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम अब्दुल्ला रखा। हजरत अबू, आखिरी बात करने लगा हूं, मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक 10 साल के थे। कितने साल के? बुलंद आवाज से, सारे बुलंद आवाज से। अपने अब्बा अबू कहाफा के साथ ये यमन के सफर पे चले गए। एक मुसाफिर खाने में बैठे हैं, एक कोने में अबू बकर हैं, दूसरे कोने में एक बाबा जी, 100 साल से ज्यादा उम्र है। अपने शागिर्दों को, मुरीदों को, चेलों को, अपने मानने वालों को, फॉलोअर्स को सामने लेकर बैठे हैं जैसे आप मेरे गिर्द जमा हैं। उस बाबा जी जो उनके इमाम बनकर लोगों को बात कर रहे थे, उनकी नजर अबू बकर के चेहरे पे पड़ी। रिवायात में आता है कि वो बाबा जी अपनी जगह से उठे और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आ गए। आकर कहने लगे कि तू कुरैशी कबीले से है? अबू बकर ने कहा जी मैं कुरैशी हूं। वो कहने लगा कुरैशी कबीले की शाख बनु तैम से है? जी मैं बनु तैम से हूं। तू मक्का में रहता है? जी मैं मक्का में रहता हूं। खाना काबा के करीब ही है? हाँ मैं खाना काबा के साथ वाली गली में रहता हूं। तेरे बाप का काम कपड़े का है? जी मेरे बाप का नाम काम कपड़े का है। तेरे बाप का नाम उस्मान है? अबू कहाफा उसे कहते हैं? जी वो मेरे साथ है, अबू कहाफा इन्हें कहते हैं। तेरा नाम अबू बकर है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम अबू बकर है। इतना कहना था कि वो बाबा जी आगे बढ़े। उन्होंने आगे बढ़कर हजरत अबू बकर की कमीज उनकी नाव से उठाना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने उसे धोखा दिया। वो पीछे गया, उसके सारे मुरीद उठ के आ गए। आके कहने लगे ए बच्चे तूने हमारे पीरों की गुस्ताखी की है, तौहीन की है, आज बदला लेंगे। वो बाबा जी कहने लगे खबरदार, मुझे एक निशानी देख लेने दो। अगर निशानी वही निकल आई तो मैं तुझे कहना चाहता हूं, इसे कुछ नहीं कहना, फिर फैसला करेंगे करना क्या है। उन्होंने कहा बच्चे मुझे आपकी नाफ पर एक निशानी देखनी है, सिर्फ वो देख लेने दो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अबू बकर ने कहा नहीं पहले बताओ मेरा नाम किसने बताया, पता किसने दिया, मेरी खैर खबर किसने दी, प्रोपेगेंडा किसने किया, किस बंदे ने मेरे पास भेजा। जब ये सुना तो बाबा जी कहने लगे मुझे किसी इंसान ने नहीं भेजा। अबू बकर कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि आपको मेरी खबर किसी बंदे ने ना दी हो और आपको मेरे घर की एक एक बात का पता चल जाए। आप मुझे सच बताइए कि आपको मेरे पास किसने भेजा। बाबा जी कहने लगे मैं अज़द इलाके का आलिम दीन हूँ, मेरी उम्र 100 से ज्यादा हो चुकी है, मैं तौरात का भी हाफिज हूँ, मैं ज़बूर का भी हाफिज हूँ, मैं इंजील का भी हाफिज हूँ। अबू बकर ने कहा मेरी बात का जवाब ये नहीं है। वो कहने लगे बाबा जी मुझे बताओ किसने भेजा है। अबू बकर ने जब यूं कहा, बाबा जी कहने लगे अगर तू सब्र नहीं करता तो सुन, मैंने तौरात को पढ़ा, मुझे तेरा चेहरा नजर आया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से। जो मोहब्बत में बैठे है, जिसे समझ आई है, जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। मैंने तौरात को पढ़ा, अबू बकर मुझे तेरा चेहरा नजर आया। मैंने ज़बूर को पढ़ा, मुझे तेरी जवानी नजर आ गई। मैंने इंजील को पढ़ा, मुझे तेरी गोद नजर आई और उस गोद में सोने वाला मोहम्मद मुस्तफा नजर आ गया। उम्र है 10 साल। हजरत अबू बकर ढीले पड़ गए। बाबा जी ने कहा मुझे निशानी देख लेने दो। हजरत अबू बकर ने अपनी नाफ से कपड़ा हटाया। जैसे मेरे यहाँ तिल है, हमारे जिस्मों पे तिल निकल आते हैं, लेकिन कुछ तिल ऐसे होते हैं जिन पर बाल उगाते हैं, सफेद रंग के, भूरे रंग के, काले रंग के। हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ नाफ के नीचे एक तिल था जिस पर भूरे रंग के बाल उगे हुए थे। जब उस अज़दी आलम ने उन बालों को देखा, अबू बकर के कदमों में गिरकर कहने लगा अबू बकर तू वही है, मोहम्मद को लाया जाएगा, तेरी गोद में सुलाया जाएगा। बाबा जी ये निशानी कहां से पता चली? अबू बकर की बात सुनकर बाबा जी कहने लगे तेरा यहाँ का तिल भी मुझे पता है, तेरे पीछे कंधे पे जो निशान है उसका भी मुझे पता है। हजरत अबू बकर के वालिद ने कहा बेटा चलो चले वापिस चलते हैं।
उन्हें यूं लगा कि कोई मसला ना हो जाए। बाबा जी ने कहा पहले इतना लंबा इंटरव्यू मेरा लिया है, अब मेरा भी कोई काम करके जाओ। क्या काम है? कहने लगे मैं 100 साल से आमना के दुर्रे यतीम बद्र तुझा शम्सुज़ुहा आफ़ताबे हुदा नूरे हुदा सरफराज़े रज़ा ताजदारे गिना सय्यदे ज़ीशा रूहे गुलिस्ता शम्मे फिरोज़ा साहिबे कोनमका जानशीने अब्दुल्ला जिगर गोशे आमना इमामे हरम हुक्मराने अरब कायदे इंसानियत फ़ख्रे कोनैन साहिबे कोनमका सय्यदुल अव्वली सय्यदुल आखिरी अकरमुल अकरमी शफ़ीउल मुस्लिमी राहतुल लिल आशिकी रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया फ़ख्रे अंबिया ताजदारे अंबिया खातमुल अंबिया वजह कायनात मकसूद कायनात इतरत कायनात वादत कायनात मवद्दत कायनात अखलाक कायनात गुफ्तार कायनात ललकार कायनात यलगार कायनात हिम्मत कायनात कुव्वत कायनात जुर्रत कायनात इस्तिकामत कायनात ताकत कायनात फसाहत कायनात बलागत कायनात हुस्न कायनात जमाल कायनात कमाल कायनात जलाल कायनात इज्जत कायनात अज़मत कायनात रिफ़त कायनात बुलंदी कायनात आसरा कायनात सहारा कायनात रहमत कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहा हूँ। जब जब मुझे मोहम्मद की याद आती थी मैं मोहम्मद पर नात लिखता था। आज अबू बकर मेरी तेरे से मुलाकात जो हुई है, आज इस अस्ती आलम की नात भी मुकम्मल हो चुकी है। बाबा जी चाहते क्या है? वो कहने लगे ये नात ले जाओ और जाकर मोहम्मद को मेरा सलाम भी कहना, मेरी नात भी सुना देना। कैसे याद होगी? उन्होंने बिठाया, एक एक शेर सुनाया, फिर सुना, फिर याद करवाया। उम्र है 10 साल। कितनी? बोले बोले बुलंद आवाज से, कितनी? 10 साल अबू बकर की उम्र है। हजरत अबू बकर ने वो नात याद कर ली। जमाना बीत गया, उम्र 20 साल, 30 साल, 35 साल, 38 साल हो गई। शाम से के सफर से वापिस आए, मदीना में मक्का में पता चला कि रात मोहम्मद ने नबुव्वत का ऐलान किया है। मोहम्मद को लोगों ने मारा है, पीटा है, घसीटा है। हजरत अबू बकर ने कहा कपड़े की तिजारत की बात बाद में होगी, बिजनेस की बात बाद में होगी, पहले अबू बकर मोहम्मद से मुलाकात करेगा, उसकी हालत का पूछेगा। जब नबी के घर चले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मंदक्कल बाबा, दरवाजे पे कौन है? अना अबू बकर, मैं अबू बकर हूं। अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला। रिवायात में अक्सर रिवायतें पता चलती हैं कि नबी पाक के इस गुलाम अबू बकर ने कोई दलील नहीं मांगी, अल्लाह के नबी से कोई सबूत नहीं मांगा। लेकिन मौलाना नाफे रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जगह ये बात लिखी, वो फरमाने लगे अल्लाह के नबी को देखकर अबू बकर ने पूछा, ए मोहम्मद आपके पास सबूत क्या है कि आप अल्लाह के नबी बन के आए हैं? मेरी पूरी तकरीर का खुलासा अबू बकर के सर से लेकर पांव तक मेरे मोहम्मद ने देखा और देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अबू बकर तुझे दलील चाहिए तो आज से 30 साल पहले वाली तुझे नात ना सुना दूं? आज से 30 साल पहले वाली तुझे नात ना सुना दूं जो तू एक हस्ती आलम से सुन के आया था? अबू बकर ने यह सुना, आका के कदमों में गिर गए और गिर कर कहने लगे, ए आका मुझे माफ कर दीजिए, अब जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, अबू बकर की औलाद भी आप पे कुर्बान, अबू बकर के बच्चे भी कुर्बान, अबू बकर के वालिदैन भी कुर्बान, अबू बकर के घर वाले भी कुर्बान, अबू बकर की एक एक पाई भी आपके कदमों पे कुर्बान है। ये जवानी भी आपके कदमों में लुटाता चला जाऊंगा, सारी जिंदगी आपकी मोहब्बत के झंडे लगाता चला जाऊंगा। तो फिर शायर ने कहा, ए सिद्दीक तुझे लाकर दिखाना था, बशर ऐसे भी होते हैं, खुदा ने ये बताना था, बशर ऐसे भी होते हैं, सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत नेकियां देकर यही बाबर कराना था, बशर ऐसे भी होते हैं। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे आका के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। मेहमान खास तशरीफ ला चुके हैं, वरना 2-4 बातें और भी आपकी खिदमत में पेश करता। मैं शेखुपुरा गया, 12 रबीउल अव्वल को वहां बहुत आलीशान प्रोग्राम हुआ करता है। अक्सर मौलाना साहब भी मेरे साथ हुआ करते हैं, उस्मानी साहब भी। इस दफा मैं गया, मेरे बयान के बाद एक बच्चे ने, नौजवान ने खड़े होकर तकरीर की, इतना जज्बा और वलवला। मैंने पूछा ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा ये हाफिज अब्बास शहीद का बेटा है। मैंने कहा वो अब्बास शहीद जो यहाँ के सदर थे? तो फिर मुझे स्टोरी बताई गई कि शेखुपुरा के एक सदर थे, नाम था हाफिज अब्बास। क्या नाम था?
बोले बोले यार, जरा कुछ तो बोले यार। क्या नाम था? हाफिज अब्बास हैं, जिले के सदर हैं, आंखों से नबीना है, आंखों से नबीना है, नबीना। गुर्बत का ये आलम है कि घर में चार दीवारी भी नहीं है। जमात के सदर बन गए, एक साइकिल खरीदा, साइकिल 90s की दहाई है। साइकिल पे एक ड्राइवर रखा, हर 15 दिन के बाद 55 किलोमीटर सफर करके शेखुपुरा से लाहौर दफ्तर लिटर रोड में जाते हैं। किसी ने कहा हाफिज साहब आपकी आंखें तो हैं नहीं, आप काम कैसे करेंगे? मुस्कुरा के कहने लगे, जिनके दिलों में सहाबा जिंदा हो उनको आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिनके दिलों में सहाबा जिंदा हो उन्हें आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात आखिरी करने लगा हूं, वक्त गुजरा, हालत यह थी कि चार दीवारी भी नहीं थी। बकरा ईद आई तो एक बंदे ने बकरा लेकर हाफिज अब्बास को दे दिया कि हाफिज साहब इस साल ये ईद पर आपने कुर्बान करना है, ये मेरा नहीं है आपका है, आप जिस मर्जी की नीयत करके इसे कुर्बान कर दें। हाय, अपने दिल पे हाथ रखिए। बेटे ने कहा अब्बा जी हमारी दादी अम्मा आपसे बड़ा प्यार करती हैं। जब ये कहा हाफिज अब्बास ने चीख कर कहा, बेटा मुझे पता है मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार करती है, लेकिन मेरी माँ आयशा भी मुझसे बड़ा प्यार करती है। आज ये कुर्बानी अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका लाइका अफीफा पकीजा मुकद्दिसा अजीमा सालिहा आबिदा हाफिजा आलिमा जाहिदा अम्मा आयशा के नाम करूंगा। ईद के दूसरे दिन का कसाई ने टाइम दे दिया, फजर की नमाज के वक्त उसने आना था, तहज्जुद के वक्त ये उठे, इन्होंने अपने घर की चौखट को साफ करना शुरू कर दिया। अभी कर रहे थे, वहां से कसाई तो नहीं आया, लेकिन दुश्मनाने सहाबा में से कोई आ गया। उसी बकरे वाली जगह पे हाफिज अब्बास को जमीन पर लिटाया। जिस तरह बकरे के गले पे छुरी चलना थी, ईद का दिन था, हाफिज अब्बास के गले पर छुरी चला दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी कहने वाले ने कहा हाफिज अब्बास का खुलूस इतना था, अम्मी आयशा से उसे इश्क इतना था, आज अम्मी के नाम पर बकरा अल्लाह ने कबूल नहीं किया बल्कि हाफिज अब्बास को कबूल कर लिया है। मैंने उसके बेटे से पूछा, ए मेरे भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? वो कहने लगा जो आप कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो ज़ियाउर रहमान का बेटा हूँ। कहने लगा मैं हाफिज अब्बास का बेटा हूँ। मैंने कहा लेने क्या क्या आया है? कहने लगा जैसे आप शहादत की तलब में आए हैं वैसे मैं भी शहादत की तलब में आया हूँ। जब तक अबू बकर के नाम का डंका बजाते बजाते, उमर का अदल बयान करते करते, उस्मान की हया का प्रचार करते करते, अली की जुर्रत को सामने लाते लाते मेरी जान नहीं चली जाती। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। ए कराची वालों, फिर तुमने देखा कराची को लहूलुहान कर दिया गया, कराची में उलमा को मारा गया, हमारे कारकुनों को ज़िबा कर दिया गया। रब्बे काबा की कसम मैं पीछे कैसे हटता? सिद्दीक भी नहीं हटा था, उमर भी नहीं हटे थे, उस्मान भी नहीं हटे थे, अली भी नहीं हटे थे, हुसैन भी नहीं हटे थे, हसन भी नहीं हटे थे, अमीर माविया भी नहीं हटे थे। हमारा ये ऐलान है, जब तक जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा, हक नवाज की तरह, इसारुल कासमी की तरह, ज़ियाउर रहमान फारूकी की तरह, अली शेर हैदरी, आज़म तारा की तरह जवानी लुटाए जाएंगे। अम्मी आयशा के दुपट्टे का तहफ़्फ़ुज़ करते चले जाएंगे, साथ चलेंगे, हाथ बुलंद करके साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। आजकल लोग बात ज्यादा वोट देने वालों की मानते हैं। हमारा ये आज के बाद ऐलान है, असेंबली में हमारे वोट से वही कामयाब होगा जो सहाबा का गुलाम होगा। तैयारी करेंगे, कामयाब करवाएंगे। ज़ियाउर रहमान फारूकी के अल्फाज से बात खत्म करता हूं। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना।